नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं MBNews.live। और आज एक अलग शख्सियत से बात करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चुनावी साल है बिहार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इस चैनल को मैं अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूं और कुदरत से कामना करता हूं कि दिन दुना रात चौगुना के हिसाब से उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पे आपका पूरा चैनल आगे की ओर बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। 15 अगस्त है। 15 अगस्त के अवसर पे मैं सत बार नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही देशवासियों को 15 अगस्त के अवसर पर शुभकामना व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं। आगे जो सवाल पूछना है आप। कोरोना संकट है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव समय पर ही होंगे, तो क्या चिंता की लकीरें बढ़ गई या फिर ऐसा सिचुएशन है कि चुनाव संभव हो पाएगा? देखिए, जिसे जो जिम्मेवारी दी जाती है बाखूबी वो अपने जिम्मेवारी का ससमय निर्वहन करता है। मामला चुनाव आयोग का है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और संविधान के अंदर जो रूल है, उस रूल के मुताबिक 5 साल के अंतराल पर जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, निस्संदेह उस समय को देखते हुए हम लोग तैयारी में हैं। अगर इलेक्शन कमीशन निर्णय लेता है तो उस निर्णय के आलोक में निस्संदेह हमें चुनाव के मैदान में जाना होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व से विपक्ष जो है वो क्यों कह रहा है कि नहीं, अभी टाल देना चाहिए, लाशों के ढेर पे नहीं होना चाहिए? देखिए, सोच सबका अपना अपना है। जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन का है, जिम्मेवारी है नहीं, सिर्फ हम अपना विचार दे सकते हैं। तो जिनको जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी के मुताबिक वो अपना काम करेंगे। जो वो फैसला लेते हैं उस फैसले का ब्रजकिशोर बिंद स्वागत करता है। ये मान के चले कि आप लोग के पास साधन भी है, संसाधन भी है, वर्चुअल मीटिंग भी कर रहे हैं, विपक्षी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी अखाड़ा में पहलवान बिना तैयारी के जाला थोड़े लड़े। हमने के लड़े के बाद वो समय आ गई बा, तो वो समय के मुताबिक तो अखाड़ा में लड़े खाते हमन खुदे तैयार बन लगोटा कस के। तो फिर हम तैयार हैं। जब इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा उसके मुताबिक हम अपनी तैयारी में पूरी तरह से आज ले या कल ले, उसके ऊपर निर्भर करता है, चूँकि वो स्वतंत्र है। लेकिन जाए के तो पड़ी जनता के बीच में, काहे कि कोरोना संकट बा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखब, यहू बहुत भारी चिंता भाई। प्रचार पिछला बार रुआ देखले रहनी कि प्रचार जो बा वो मंच से कैसे होला, लेकिन इस बार तनी डिफरेंट टाइप के लगता। देख लीजिए, बावजूद इसके जनता जंगल में हो या शहर में हो, लेकिन जनता जागरूक है। चूँकि जागरूकता अभियान चला करके इस सरकार ने जन जन में जागृति और चेतना पैदा किया है। तो जब जनता जागृत होती तो कोरोना महामारी की वजह से एक दूसरे से दूरी, 2 गज की दूरी बना करके रहना, इसका ख्याल रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बूथ जो 1000 पर था, 1500 पर था, 1700 पर था, उसको घटा करके 500-700 कर दिया गया है। और दूरी बना करके, जैसा हमको सुनने को मिला है, जो जानकारी मिली है, दूरी बना करके लोग वोट डालेंगे, अपने घर जाएंगे। अब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, आयोग क्या फैसला लेता है। चुनाव ससमय कराएगा या बाद में कराएगा, जो भी कराएगा उसका मैं स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा सवाल, महागठबंधन में अभी तक एनडीए में आप हैं, जेडीयू है, एलजेपी भी है, लेकिन एलजेपी पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो एक अलग ही राग अलाप रही है, तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि आने वाले समय में एनडीए से वो अलग हो जाए? देखिए, इस तरह का कोई सवाल नहीं, अलग होने का प्रश्न ही नहीं होता है। चूँकि पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। जो कोई भी आदमी पार्टी का निर्माण करता है तो एक सिद्धांत होती है, एक थ्योरी होती है, जिसके मुताबिक जिस विचारधारा को लेकर के लोग जनता के बीच में जाते हैं और उस विचारधारा के तहत संघर्ष करके समाज में अपना छाप छोड़ते हैं, प्रभाव डालते हैं और पार्टी को एराइज कराते हैं, खड़ा करते हैं। तो उस विचारधारा के तहत अगर कोई बोलता होगा तो बोले, उस पर नो कमेंट।
लेकिन एनडीए गठबंधन के जो भी हमारे घटक साथी हैं सब एकमत हैं, सहमत हैं और कोई मतभेद नाम का चीज़ है ही नहीं। 243 विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में कौन सी पार्टी होगी? देखिए, छोटे भाई और बड़े भाई और छोटे भाई ये बात नहीं है। हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, जैसे अर्जुन जी को मछली का आँख दिखाई दे रहा था उस तरह से हमको वही चीज़ दिखाई दे रहा है। एक ही हम सब लोगों का लक्ष्य है, जीत, और जीत करके सरकार बनाना और समाज की सेवा करना। MB न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।